हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आती जाती है, उतना ही आप कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं। अगर आपको परफेक्ट स्कोर करना है, 100% मार्क्स लेने हैं, तो भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऐसा टॉपिक है जो आपकी काफ़ी हेल्प करता है। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, जो ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो स्टूडेंट्स भी अगर पास होना चाहते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऐसा टॉपिक है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हैं। खासकर इस साल कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने और दूसरे भी जो आप कहें अदर बोर्ड्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि जो आपका पेपर है वो 50% आपका पेपर एमसीक्यूज की शक्ल में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ये जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल जाएंगी। अब हमने जो आज ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज डिस्कस करना है, ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2018 में लिया था और वहां से हमने ये पैसेज लिया है और हम एमसीक्यूज की फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर हैं लियाम ऑफ फ्लेहर्टी। उन्होंने ये लेसन लिखा, हिज फर्स्ट फ्लाइट यंग सीगल की स्टोरी है, आप सभी को पता है। थोड़ा सा पैसेज की रीडिंग कर लेते हैं। देखिए, ये पैसेज आया था, द यंग सीगल वॉज ऑल अलोन ऑन हिज लेज। अब जो यंग सीगल था वो बिल्कुल अकेला था अपनी लेज पर, अपनी शिलाफलक पर। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, ध्यान से सुनना है, हिज 2 ब्रदर्स, कितने ब्रदर्स थे? 2, एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, पहले दिन ही उसके 2 भाई और उसकी बहन उड़कर वहां से चले गए थे, उनको उड़ना आ गया था, उन्होंने उड़ना सीख लिया था। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और यंग सीगल को अपने भाई बहन के साथ में उड़ते हुए डर लग रहा था। somehow, किसी प्रकार से, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, brink means edge, किनारा, किसी ना किसी प्रकार से उसने थोड़े से कदम, आप कहें थोड़ी दूरी तक वो दौड़ा, वो शिलाफलक के किनारे तक वो गया, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को उसने फड़फड़ाने का अटेम्प्ट लिया, अपने पंखों को उसने फड़फड़ाया, कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड, तब वो एकदम से डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन beneath, और जो नीचे उसने देखा कि एक विस्तृत जो सी है, समुद्र है, उसका बहुत बड़ा फैलाव है। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और नीचे की तरफ बहुत ही लंबा उसे रास्ता दिखाई देता है। माइल्स डाउन, मीलों नीचे तक उसे जो है दूरी नजर आती है। ही फेल्ट certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. दोबारा देखिए, he felt certain that, उसे पूरे तरीके से आप कहें उसे यकीन हो गया, that his wings would never support him, कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो उसे कभी भी सहारा नहीं देंगे। जब भी वो उड़ने की कोशिश करेगा उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसे सहारा नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और फिर जो वहां लेज के ऊपर छोटा सा होल था वहां तक वो वापस आ जाता है, छोटे से छेद तक वो वापस आ जाता है। और लेज की यहां क्या सिग्निफिकेंस है? अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और इसी हॉल के अंदर, लेज पे छोटा सा लिटिल हॉल था, उसके अंदर ही उसने पूरी रात बिताई थी। अब देखिए, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 5 क्वेश्चंस, जैसा कि आपको पता है, पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चंस ही हम, छोटी सी वीडियो है, आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने सीखना है। ये जो कुछ लेसन्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ए लेटर टू गॉड, ये ऐसे लेसन्स हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से अमूमन आपसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पूछे जाते हैं।
हर एक सेट में बार बार ईयर आफ्टर ईयर आपसे पूछे जाते हैं। और जो अदर क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 9th है, 11th है, 12th है, वो इन पैसेजेस को अनसीन पैसेजेस कंसीडर करके इन वीडियोस से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हर एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं लेकिन जिनको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करने हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभदायक है। तो कोशिश करें दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिले और अदर स्टूडेंट्स तक भी आप ये वीडियो और इसका लिंक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि हमारा फायदा हुआ है और दूसरे स्टूडेंट्स का भी फायदा होना चाहिए तो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था व्हाई वाज द सीगल अलोन ऑन द लेज। देखिए, आपको जब आपने पैसेज की रीडिंग की थी तो आपको मिला था, क्यों था वो? द यंग सीगल was all alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. देखिए ये लाइन आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो यहां पर दी गई है। ये लाइन आपका आंसर बनेगी। टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, इसलिए वो लेज पर, शिलाफलक पर अकेला था। देखिए चॉइसेस देखते हैं। चॉइस ए, हिज टू सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन, उसकी टू सिस्टर्स तो थी ही नहीं, उसकी तो एक सिस्टर थी। बी चॉइस, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। सी बोथ ए एंड बी, डी नन। करेक्ट आपका आंसर हो गया, हमने आपको अंडरलाइन करके भी दिखा दिया था। बी, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई। वो उड़ने में उसे डर क्यों लग रहा था? ए, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही इज लेजी। बी, he was afraid to fly because he thought that his wings would not support him. C, he didn't want to fly. D, none. तो देखिए, अब आप यहां से देखते हैं तो आपको पैसेज मिलता है और यहां आप चलते चलते इस पैसेज को जब आप रीड करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन में आप पहुंच जाते हैं। देखिए यहां लिखा है he felt certain that his wings would not support him. ये आपका आंसर है। फिफ्थ लाइन में आपको आंसर मिला है। तो देखिए यहां जो चॉइस की बात की जाती है, बी चॉइस पे दिया गया है, he was afraid to fly because he thought that his wings would not support him. उसे डर था कि जब वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके विंग्स उसे सहारा नहीं देंगे। थर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, where did he sleep at night? देखिए क्वेश्चन के अंदर डिड आया है और वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म स्लीप आई है। आंसर देते टाइम हम स्लीप को स्लेप्ट कर देंगे, स्लीप की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और डिड को रिमूव कर देते हैं। आंसर देते टाइम ऐसा होता है, डिड को हम हटा देंगे और स्लीप को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, स्लीप का बन जाएगा स्लेप्ट। तो देखिए आपका आंसर है, रात में जो यंग सीगल वो कहां सोया था। चॉइसेस हैं, ए, इन द लिटिल होल अंडर द लेज। बी, इन द बिग होल अंडर द लेज। सी, बोथ ए एंड बी, डी नन। तो अब देखिए, आप यहां पर देखेंगे तो आपको मिलता है यहां लास्ट लाइन में, सो ही बेंट हिज हेड। देखिए, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज where he slept at night. ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब आप यहां आंसर देंगे तो चॉइस जो है आपकी होगी ए, इन द लिटिल होल अंडर द लेज। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट? ही स्लेप्ट इन द लिटिल होल अंडर द लेज। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप देखिए यहां पर, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एज। एज मीन्स किनारा। चॉइसेस दी गई हैं, एज, ए चॉइस पे दिया गया लेज, बी अफ्रेड, सी ब्रिंक, डी नन। तो सबसे पहली बात है कि आप जब पैसेज को आप पढ़ते हैं तो आप थर्ड लाइन पे जब आएंगे, ये वर्ड दिया गया है फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ये जो वर्ड ब्रिंक है ये पर्यायवाची है। सिनोनिम्स की हम बात करते हैं तो एज मीन्स ब्रिंक, किनारा,
सी चॉइस पे दिया गया है एज मीन्स ब्रिंक, किनारा। नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है, लेसन का नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड, बी द ब्लैक एरोप्लेन, सी हिज फर्स्ट फ्लाइट, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है आपका सी हिज फर्स्ट फ्लाइट। नेम द राइटर, व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर, लेखक कौन है, ऑथर कौन है? ए लियाम ऑफ फ्लेहर्टी, बी जी एल्फेंटिस, सी एने फ्रैंक, डी एल्बसोर एस्टर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए लियाम ऑफ फ्लेहर्टी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कॉन्फिडेंस ये वीडियो देखने के बाद में काफी बड़ा होगा, लेकिन यह जरूरी है कि जितने भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितनी भी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड करें और करते रहें, ताकि स्टूडेंट्स का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।